अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लोग करेंगे बकिया तशरीहात। तमाम बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करें, मार्जिन लाइन वगैरह ड्रॉ कर। क्लास सबसे पहले जो है आप अपना जो है 5वां शेर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हवाला शेर, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पैटर्न बताया था। उसके बाद आप तशरीह स्टार्ट करोगे। इस शेर में शायर अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में बयान करता है कि अल्लाह पाक की कुदरत उन फूलों की खुशबू से और पौधों पर परिंदों के आकर चहकने से जाहिर हो रही। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ किस्म की चिड़ियाँ बनाई और हर चिड़िया का रंग और पर मुख्तलिफ है, और ऐसे ऐसे फूल पैदा किए जिनकी खुशबू ऐसी है गोया अतर की शीशियाँ हों। शेर नंबर 7। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह पाक ने रात को चांद सितारों से भरकर रोशन बना दिया और दिन के वक्त सूरज निकलते ही चांद तारों से आसमान साफ हो जाता है, गोया दिन आकर रात की स्याही को साफ कर देता है। शेर नंबर 8 में शायर बयान करता है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह पाक ने मिट्टी में न सिर्फ इंसान को रिहाइश और ठिकाना अता किया है, बल्कि इस मिट्टी से बाग बनाकर उनमें मुख्तलिफ किस्म के रसीले और मज़ेदार फल भी बनाए। शेर नंबर 9। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह पाक ने बहुत मज़ेदार और रसीले फल बनाए हैं जो शाखों से लटक रहे हैं, और गंदम के हर खोशे में कई कई दाने पैदा किए हैं। ये सब अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने मुख्तलिफ मेवे और अनाज पैदा किए हैं। शेर नंबर 10। इस नज़म के आखिरी शेर में शायर कहता है कि अल्लाह पाक बहुत कुदरत वाला है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग और अनोखी बनाई है, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। साथ ही हमारा लेक्चर मुकम्मल होता रखें। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात।